अस्सलाम स्टूडेंट्स। ENG 101 का लेसन नंबर 10 आज हम पढ़ेंगे इसका। ठीक है। रीडिंग वर्ड फॉर्म्स। लास्ट में जैसे आप लोगों ने प्रीवियस जो हमारा लेसन था लेसन नंबर 9 उसमें हमने लोकेटिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि वो वर्ड्स कहाँ लोकेट करते हैं। हमने पैराग्राफ पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हमने बताना था। तो ये भी सेम वैसे ही हमारा सारा मतलब कि चैप्टर जो है वैसे ही लेसन जाएगा। मेन फ्रेम्स है, अब इसमें देखते हैं। लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स और मेन फ्रेम्स एज दे रेफर टू द फील्ड to in the field of computer science are those computer systems found in computer installations processing immense amounts of data. These powerful computers make use of a very high-speed main memories into which data and programs to be dealt with are transferred to rapid access. ठीक है। ये आप लोगों ने क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ना है। ठीक है, इनमें सिनोनिम्स आप लोगों ने खुद ही फाइंड आउट करने हैं, उनके एंटोनिम्स भी देखने हैं। अब नेक्स्ट इस पैराग्राफ की जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं। मेन आइडिया, अब इसका आपने बताना है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। ओके, व्हाई डिड यू एलिमिनेट द अदर चॉइसेस। ओके, हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। नंबर 2 जो है वो अब देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड मोर देन एनी अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर, या there are three types of mainframes and analog computers can do more varied work than digital or hybrid computers। अब इसमें मेन आइडिया है। ठीक है, हम कहेंगे which type of best hybrid computers are combination of digital and analog computers। Digital computers are used more than any other type of computer, there are three types and analog computers। ये पैराग्राफ है ना कंप्लीट, ये हमने जो है पढ़ना है इसका। ठीक है, पढ़ने के बाद ही हमने जो है आगे इसके मेन मतलब आइडियाज वगैरह जो है वो सारा बताना है। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। Decide whether the following statements are true or false by referring to the information in the text। कंप्यूटर के हवाले से हमने वो टेक्स्ट पढ़ा है, उस टेक्स्ट के अंदर से ही इन्होंने ट्रू एंड फॉल्स दिए हैं। ठीक है, देन मेक द नेसेसरी चेंजेस सो दैट द फॉल्स स्टेटमेंट्स बिकम ट्रू। उन्होंने बोला है कि जो स्टेटमेंट फॉल्स है ना उसके लिए भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन देनी है ताकि जो मतलब कि फॉल है वो ट्रू होगी तो किस तरह होगी। तो ये यहाँ पे इन्होंने सोल्व भी किए हुए हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। अ मेन फ्रेम इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट कैन सिट ऑन टॉप ऑफ अ डेस्क। ठीक है, ये फॉल्स है। मेन फ्रेम्स आर वेरी पावरफुल एंड कैन एग्जीक्यूट जॉब्स वेरी रैपिडली एंड इजीली। ये ट्रू है, मतलब कि जो चीजें उसमें आपकी जो है ना स्टेट टेक्स्ट दिया गया है उनमें जो है वो ट्रू है, अगर नहीं है तो वो फॉल्स है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ना है, देन आप लोगों ने वहीं से ही देख के ये सारा सोल्व कर लेना है। क्योंकि इतना लंबा लंबा तो एमसीक्यूज में नहीं लिखा जाता कि बड़े बड़े पैसेजेस दिए जाएं और आपने एमसीक्यू सोल्व करने हैं। जस्ट थोड़ी से 2 to 3 लाइंस है, तो उसमें से आपने मेन आइडिया बताना है, उसमें से आपने बताने देना है कि ये किस हवाले से वर्ड जो है ये किस चीज को लोकेट कर रहा है इसमें। मतलब कि अगर विच है दैट है तो ये किस चीज को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट का आपने बताना है। तो इतने लिए आप लोगों ने बस एक नजरिए नहीं देखने। Find the passages in the text where the following ideas expressed same जैसे हमने लेसन नंबर 9 में किया था। Give the paragraph references। पैराग्राफ नंबर 1 है स्मॉलर कंप्यूटर्स में टेक longer to perform an operation। मतलब कि जहाँ पे उन्होंने दिए हैं ना ये वाले, अब हमें दिया है कि ये स्टेटमेंट जो है पैराग्राफ कौन से पैसेज में आई है, तो आपने यहाँ पे वो पैराग्राफ मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे ये सॉल्व है कि पैराग्राफ 1 में ये लाइन है, पैराग्राफ 3 में है कि मोर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन नेसेसरी इन द मैकेनिकल डिवाइसेस associated with computer systems। ठीक है, फिर पैराग्राफ 1 में आई है कि मेन फ्रेम्स कैन ऑपरेट क्विकली एंड एग्जीक्यूट मोर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये सारा उन्होंने साथ ही पैराग्राफ यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब आगे कंटेक्चुअल रेफरेंस। ये भी हमने पैराग्राफ जैसे लेसन नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि विच कैन बी एक्सिक्यूटेड, लाइन 7 है। तो यहाँ पे इनको यहाँ पे सॉल्व भी किया गया कि विच कैन बी एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये कौन सी है, लाइन नंबर 7। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो आप लोगों ने जो है उस हवाले से इसका बताना है। ठीक है, आगे एज इट इज ऑफन नोन। ठीक है, पैराग्राफ 2 में ये चीज मौजूद है, जनरल पर्पस कंप्यूटर। ओके, that are presented on it data in that it can
टू कैलकुलेशंस डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। पैसेज नंबर जो 2 पैराग्राफ 2 है उसमें ये लाइन जो है वो हमने देखनी है, ठीक है। ये पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ नंबर 2 है, ठीक है। इसमें से फिर आगे ढूंढेंगे जहाँ पे उन्होंने साथ साथ जो है वो ना मेंशन कर दिए हैं पैराग्राफ। तो इस तरह ये सारे हमने कर लेने हैं। तो नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। रेफर बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स हमने बताने हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे भी हमने किया लेसन नंबर 9 में, सेम एक्सरसाइज वैसे ही है ये भी। एरिया है। अब एरिया जो वर्ड है ये आपने बताना है, ठीक है। इसके अलावा एक्टिडोन का बताना है सिनोनिम, डू का, कंपोज्ड ऑफ और प्रिंसिपली का। अब एरिया क्या है? फील्ड। एक्टिडोन एग्जीक्यूटेड, डू accomplished, composed of, consisting of, प्रिंसिपली, इसेंशियली। अब एंटोनिम्स बताने हैं यहाँ पे, तो इग्नोर्ड, डील विद, ठीक है। एंटोनिम आपको देना कि ऑपोजिट जो वर्ड होता है वो बताने हैं। सेल्डम, ओपन, लिटिल, gigantic, स्मॉल, बल्कि, वीक, पावरफुल, ठीक है। ये इसके आपने एंटोनिम्स बता देने हैं, ऑपोजिट वर्ड्स बता देने हैं। नेक्स्ट है कि वर्ड्स फॉर्म्स। आप लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग भी समझ लग रही होगी कि सेम वैसी एक्सरसाइज है जो लेसन नंबर 9 की थी। First, choose the appropriate form of the words to complete the sentences, then check the differences of meaning in your dictionary. अब है पहला permission, permit, permissible and permitted. It is usually not dash to smoke in a computer installation. It is usually not permitted to smoke. ठीक है, क्या आएगा? Permitted to smoke. Computers dash people to use their time more effectively. Computers permit people to use their time more effectively. Building dash is usually required before starting any renovations to a building for computer department. ठीक है, तो यहाँ पे building permission, ठीक है, is usually required. Continues, continue, continuing and continuously. If microcomputer says dash to increase, it won't be long before every household has one. इसमें क्या आएगा? Continue, ठीक है। Sales continue to increase. Computers can do repetitive operations dash without getting bored. Repetitive operations that computer are getting bored. ठीक है, continuously. So computers can do repetitive operations continuously without getting bored. There is a dash interest in discovering new areas where computers can be used. ठीक है, अब इसका क्या है कि there is a continuing interest in discovering new areas where computers can be used। आप नीचे इनके साथ साथ सॉल्व भी कर दिए, ये आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है। और ये भी सेम ऐसे ही है कि efficiency, efficient and efficiently. Using a hand calculator to do some simple mathematics is an efficient way of working. Computers can solve problems faster and more efficiently than humans. Dash is important in any service industry. ठीक है, efficiency is very important in any। ठीक हो गया, फर्स्ट में क्या आ गया? efficient आ गया, efficiently and efficiency। नेक्स्ट आगे फिर इसका है कि कंटेंट रिव्यू है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, ओके। तो ये सेम लेसन नंबर 9 और 8 जो है वो एक तरह थे, बस वो उसमें सोल्व नहीं था, इसमें सोल्व किया गया है। और सेम ही है दोनों, वर्ड कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लोकेटिंग वर्ड का बताना है, ठीक है। तो ये हमारा था लेसन नंबर 8 जो कंप्लीट है। आपने सिंपल इसमें क्या था कि आप लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ा है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, आपको एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज के हवाले से आप लोगों ने बताना है कि वर्ड जो है ये कहाँ लोकेट कर रहा था पैराग्राफ में, कौन से वर्ड में ये बात, कौन से पैराग्राफ में ये बात हुई है, वो जहाँ जो बात पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताने हैं, ठीक है। और जो वर्ड्स उन्होंने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि ये सिनोनिम्स इनमें से कौन सा है, एंटोनिम्स कौन सा है। तो इसमें से सारा अगर देखा भी जाए तो एक आधा क्वेश्चन आपको मेन आइडिया के हवाले से आ सकता है, या आपको आ सकता है कि इसमें अप्रोप्रिएट कौन सा वर्ड लगेगा, ठीक है। जैसे ये वाले वर्ड्स हैं, मतलब कि एक सेंटेंस जैसे यहाँ पे ना, कंप्यूटर्स आर डैश विद स्पीड एंड एक्यूरेसी लिखा हुआ है, तो आपको एसोसिएशन, एसोसिएट, एसोसिएटिव, इस तरह 3 एमसीक्यूज दिए जाएं, ठीक है।
तो आप लोगों ने फिर देखना है कि इसमें से आप लोग जो बताएंगे कि कौन सा सुटेबल है, जैसे कंप्यूटर्स आर एसोसिएटेड विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो इस हवाले से आपको जो है इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं पेपर में। तो ये था हमारा लेसन नंबर 10 जो कंप्लीट हो गया है। और ठीक है, फिर नेक्स्ट हम जो है वो लेसन नंबर 11 उस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।